विश्व की इकलौती पार्टी बीजेपी है जो 12 महीने चुनावी मूड में रहती है। 24 की तैयारी भाजपा जुटी हुई है, लेकिन 24 की तैयारी 23 में ही भाजपा जुट गई है। जहां सपा के कई विधायक भाजपा के रडार पे थे तो कुछ शामिल भी हो गए हैं। आइए हम बात करते हैं पूर्व विधायक मुगराबाद शाहपुर रही हैं सुषमा पटेल जी से, क्या कारण था कि वो भाजपा में आना पड़ा। पहले तो आपका स्वागत है जी जी, क्या कारण था कि आपको धन्यवाद दीपक जी, आपको, आपके चैनल को। देखिए, कारण यही रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सभी वर्गों, जातियों, धर्मों को साथ लेकर चलने और समान भागीदारी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरणा लेते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। डिप्टी सीएम पिछले दिनों कह रहे थे कि हम कुंडी लगा के रोके हुए हैं, बहुत सपा के नेता भाजपा में आने के लिए तैयार हैं, जिस पे अखिलेश जी ने भी पलटवार किया। तो क्या कहना है? देखिए, इस पे मैं यही कहूंगी कि जहां तक डिप्टी सीएम जी ने कहा वो बात सच भी है। देखिए, समाजवादी पार्टी में न ओबीसी का सम्मान है, न दलित समाज का सम्मान है और न ही उनको किसी की जरूरत है। समाजवादी पार्टी केवल एक वर्ग विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। समाजवादी पार्टी में किसी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं है। सब अपने आप में मनमाना, वहाँ के नेता केवल अपना हित चाहते हैं, पार्टी का हित नहीं चाहते। जब भी कोई चुनाव होगा, चाहे लोकसभा का या विधानसभा का हो या नगर पंचायत का चुनाव हो, वो चुनाव में अपने ही पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करते हैं। और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पार्टी का नेतृत्व है, वो इन पर कोई लगाम नहीं लगा रहा है, ना कोई नियंत्रण है उनका। यही सब कारण है कि लोग कहीं न कहीं पीड़ित हैं और समाजवादी पार्टी में किसी का सम्मान नहीं रहा। आपको आप मौजूदा विधायक जब थी मुगराबाद शाहपुर में, अचानक आपका टिकट काट दिया जाता है। उसके बाद ये विपक्ष का एक आरोप है कि 6 साल में आप 3 पार्टियां बदल चुकी, क्या कहना है? देखिए, इस राजनीति में तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ठीक है, दल बदलुओं का आरोप लगता रहता है, लेकिन मैं इस पर देखिए यही कहूंगी कि 2020 में जब राज्यसभा का चुनाव था, उस समय हम कई विधायक समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में अपनी विधायकी दांव पे लगाकर उनके साथ खड़े हुए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कोई सम्मान नहीं दिया, टिकट दिया। वहां के नेताओं ने मिलकर, पार्टी के लोगों ने मिलकर मुझे चुनाव हराया। पूरा जिला जानता है। यही कारण वहां पे रहा कि मैं कुछ 100 वोटों से चुनाव हार गई। और रही बात कि दूसरे पार्टी में आने की, तो हम जनता की राजनीति करते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। मैंने अपने सहयोगियों से, समर्थकों से, अपने समाज के लोगों से बात करके ही यह निर्णय लिया है। मैं जिस कुर्मी समाज से आती हूँ, हमारे समाज के लोगों ने यही कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए, बीजेपी में रह के काम करिए, आपका वहाँ सम्मान मिलेगा। तो सभी की बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ। वैसे भी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी ने भी एक बात कही कि 2000 के नोट जो थे वो भाजपा में चले गए। इस पर क्या कहना है? अब देखिए, इस पे मैं बहुत कुछ कहूंगी नहीं। ये एक, आप जो समझने वाले हैं, एक तरह से इस प्रकार की भाषा मतलब इन मेच्योरिटी की बात करते हैं। इतने बड़े नेता होके, राष्ट्रीय स्तर के, इस प्रकार की भाषा ठीक नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी अपरिपक्व हैं, विरासत में राजनीति में, यही कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बहुत टिप्पणी उन पर नहीं कहूंगी। मैं इतना ही कहूंगी, अभी राजनीति में बहुत इमेच्योर है वो। तो धन्यवाद। ये थी सुषमा पटेल जी, पूर्व विधायक सपा से भाजपा में पिछले दिनों शामिल हुई हैं। 3 जौनपुर के ऐसे पूर्व विधायक रहे हैं जो भाजपा में शामिल हुए हैं। वहीं सुषमा पटेल जी का ये भी कहना है कि अखिलेश जी अनमेच्योर हैं, कहीं ना कहीं उनमें राजनीति का अभाव दिखता है। जो विरासत में जिसको राजनीति मिलती है उसमें ये सब कमियां दिखती हैं। दीपक सिंह, यूपी टॉक न्यूज़, जौनपुर।